नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दिनगढ़ मेला ब्राइंड मर्डर का खुलासा, एसपी ने की प्रेस वार्ता, दी जानकारी। ईंट भट्टों की होगी जांच, टीम गठित, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक। जिला प्रमुख ने सौंपा नियुक्ति पत्र तो चेहरे पर लौटी मुस्कान, दिव्यांग यशोदा कुमारी का 3rd ग्रेड में स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्शन। परीक्षार्थियों की उतरवाई गहने, कड़ी जांच के बाद दी एंट्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा शुरू। अब खबरें विस्तार से। दीनगढ़ मेला ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्त बापर्दा गिरफ्तार किए और 2 नाबालिग निरुद्ध किए हैं। एसपी अरशद अली ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए मामले की जानकारी दी। ये संगरिया थाना इलाके में दिनांक 16 अक्टूबर को जो हनुमान जी का मेला था दीनगढ़ में, वहाँ पे एक रात को करीब 2-2:15 बजे घटना हुई और एक जवान युवक हरिपुरा निवासी राजू उर्फ राजेंद्र, उसकी चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में एक दूसरा इतना साथी और था, उसको भी गंभीर रूप से घायल किया और उसको बीकानेर रेफर किया, जो अभी भी जेर इलाज है। और एक लड़का और उसके साथ था, उसको भी मामूली चोटें आई। इस प्रकार से 3 लोगों पे चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसके ऊपर इस मृतक के परिजनों ने किसी दूसरे लड़के के नामजद रिपोर्ट कराई थी कि इसने और उसके साथियों ने इसकी हत्या कर दी। पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि नहीं, जिनके खिलाफ मुकदमा कराया है उनसे कोई घंटे भर पहले, इस हत्या के घंटे भर पहले कोई छोटी मोटी बात पे बोलचाल जो अवश्य हुई थी, पर ये बोलचाल आगे दोबारा फिर कोई इसी प्रकार की घटना नहीं हुई। और ये घंटे भर बाद में ये जो मृतक और इनके साथी हैं, इनकी एक दूसरे ग्रुप से छोटी मोटी बात पे हाथ टकरा गया और इस प्रकार से जैसे बच्चों में थोड़ी सी होती है हूँ वाली बात पे लेकर के इनके आपस में बोलचाल हुई। बोलचाल में थोड़ा सा झगड़ा बढ़ा, फिर लड़के वापस मुड़ के आए और उसके बाद में इन तीनों लड़कों के साथ में गंभीर रूप से चाकूबाजी की और एक मर गया और 2 घायल हैं। हमने भी पता किया कि ये लड़के जो पहले जिन्हें नामजद करवाया वो इस घटना में शरीक नहीं है। और दूसरा एक ग्रुप जिसको हमने मुखबिर सिस्टम से और अपने करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे हमारी पुलिस टीम ने ये वर्कआउट किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले हैं वो करीब 6-7 लोग दूसरे लोग हैं और पास में टीबी थाना क्षेत्र के रहने वाला है। उनमें से हमने 3 को भी अरेस्ट कर लिया है, 2 नाबालिग हैं, 2 नाबालिग को निरुद्ध किया। जिले में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। नियमों की अवहेलना करने के साथ प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्टों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व, खनन विभाग और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया है। यह टीम मौका निरीक्षण कर 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर कानाराम ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पैरामीटर्स पर ईंट भट्टों की जांच करें, इसमें कोताही नहीं बरतें। हमारे लिए आमजन का बेहतर स्वास्थ्य और प्रदूषण रहित वातावरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण में भट्टों की चिमनी की हाइट, शहरी क्षेत्र में संचालन की स्थिति, नए नियमों के अनुरूप संचालन सहित विभिन्न मुद्दों पर जांच की जाए। जिला कलेक्टर कानाराम ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग घरों से निकलने वाले वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण के लिए आमजन को जागरूक करें। नगर परिषद घरों में कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों में एक बॉक्स बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी लगाए, लोगों को उसी में वेस्ट डालने के लिए प्रेरित करें। जिला कलेक्टर ने पॉलीथीन इस्तेमाल रोकथाम और कपड़ा व जूट कैरी बैग का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडियों और अन्य बाजारों में पॉलीथीन उपयोग पर कार्रवाई करें। व्यापार मंडलों, दुकानदारों से वार्ता कर समझाइश की जाए। उन्होंने मानसून में रोपे गए पौधों की देखरेख सुनिश्चित कराने, नष्ट हो चुके पौधों की जगह दूसरे लगाने के लिए उपवन संरक्षक को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के महाअभियान को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है, इसीलिए मानसून के पौधों का सत्यापन कराते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाए। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि पराली जलाने से भी प्रदूषण हो सकता है, इसलिए कृषि पर्यवेक्षक खेतों में जाकर किसानों को जागरूक करें।
फिर भी नहीं माने तो जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो, सभी सीएचसी पीएचसी से जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका रेगुलर उठाव हो, ऐसा जिला कलेक्टर महोदय ने सीएमएचओ साहब को निर्देशित किया है। इसके अलावा रिक्को एरिया और इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी और जो वेस्ट निकलता है उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। ईंट भट्टा से होने वाले एयर पोल्यूशन के लिए पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया। उसमें सर्वे करने हेतु लिखा कितने अवैध चल रहे हैं, कितने वैध हैं और किन की स्वीकृति है। रावतसर पंचायत समिति क्षेत्र निवासी दिव्यांग यशोदा कुमारी का अध्यापक लेवल 1 में 3rd ग्रेड में स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्शन हुआ है। मंगलवार को जिला प्रमुख कविता मेघवाल की ओर से यशोदा कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यशोदा कुमारी पुत्री भूराराम ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अध्यापक लेवल 1 में उसका 3rd ग्रेड की स्पोर्ट्स कोटे में सिलेक्शन हुआ था। वह 2019 से 2024 तक लगातार भारत की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसके पास 5 गोल्ड मेडल हैं। इस एवज में उसने इस भर्ती में कंपटीशन एग्जाम दिया था। आज जिला प्रमुख की ओर से उन्हें 3rd ग्रेड में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि वह 2019 से नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। वह स्टेट तक पैरा जेवलिन थ्रो, पैरा शॉट पुट और पैरा डिस्कस थ्रो में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। 2020 में नेशनल शॉट पुट और नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2021 से लेकर 2024 तक भी उन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि खिलाड़ियों की मदद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सिर्फ जिला परिषद से सहायता मिली, उनका नियुक्ति पत्र अटका हुआ था। जिला परिषद सीईओ, जिला प्रमुख सहित अन्य ने प्रयास कर उनका नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाया है। सरकार की ओर से उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं की गई। ये मेरा जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अध्यापक लेवल 1 में 3rd ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ था स्पोर्ट्स कोटे से। और मैं 2019 से 2024 तक लगातार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ भारत की पैरा पावरलिफ्टिंग और शॉट पुट दोनों में। तो मेरे पास 5 गोल्ड मेडल है और एज में मैंने इस भर्ती में कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था और मुझे 3rd ग्रेड में नियुक्ति पत्र मुझे आज जिला प्रमुख मैडम ने सौंपा है। मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यहाँ जिला परिषद में आके हुई, जब जिला प्रमुख मैडम और सीईओ साहब और सब ने स्टाफ ने मिलकर मुझे नियुक्ति पत्र दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की समान पात्रता परीक्षा मंगलवार को शुरू हुई। 3 दिन तक होने वाली परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग नजारे देखने को मिले। परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम नजर आए। जिले में बनाए गए 41 केंद्रों पर एंट्री के दौरान कड़ी सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को कड़ी चेकिंग से गुजरना पड़ा। परीक्षा केंद्र पर महिलाओं को कान की कुंडल, मंगलसूत्र, बालों की क्लिप सहित सभी धातु की वस्तुएं बाहर रखवाकर प्रवेश दिया गया। इस बार अभ्यर्थियों को पूरी बाजू की शर्ट या टी शर्ट पहनकर आने की अनुमति दी गई। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी के कारण कुछ परीक्षार्थियों को पूरी बाजू की शर्ट पहनकर प्रवेश नहीं दिया गया। बाद में स्थिति स्पष्ट होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। अभ्यर्थियों को पहली पारी में सुबह 8 बजे और दूसरी पारी में 2 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। परीक्षा केंद्रों में सुबह 7:30 बजे से एंट्री दी गई। सुबह 6:30 बजे ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए थे। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। सीईटी परीक्षा आज से और 24 तारीख तक जिले में 41 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसमें 6 पारियों में बच्चे परीक्षा देंगे। हनुमानगढ़ जिले में 13,000 से ज़्यादा बच्चे प्रति शिफ्ट में आ रहे हैं। उनके लिए हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। ट्रैफिक की व्यवस्था भी की है, जिसमें प्राइवेट बसों को जहां पर जो सेंटर दूर है वहां पर खड़ा कराने के लिए डीटी साहब को कहा गया है और वो बसें भी वहां पर खड़ी करवा रहे हैं।
ट्रैफिक जाम नहीं हो, इसलिए हमने एसपी साहब के साथ इसमें कई बार बात की है और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं इस बार हुई हैं। जहाँ पर भी कोई अस्थायी अतिक्रमण जैसे बस स्टैंड पर या भगत सिंह सर्किल पर या और दूसरी जगह था, उसको भी हमने इसमें रिमूव किया है। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए हमने प्रत्येक सेंटर पर एक QR कोड भी लगाया जो नशा मुक्ति के संबंध में सहयोग करने के लिए था। जंक्शन के वार्ड 59 में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण मंगलवार को विधायक प्रतिनिधि, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने किया। इस मौके पर वार्ड पार्षद रेखा नायक, रूपेंद्र यादव, पार्षद प्रतिनिधि निरंजन नायक, रमजान खान सहित वार्ड के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सामुदायिक भवन का निर्माण नगर परिषद की ओर से करीब 34 लाख रुपए की लागत से करवाया गया है। इसमें हॉल, कमरे, रसोई आदि का निर्माण किया गया है। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने कहा कि वार्ड के नागरिकों को अलग अलग जगह जाकर या धर्मशालाओं में अधिक पैसा खर्च कर विवाह या अन्य कार्यक्रम नहीं करने पड़ेंगे। मेरे वार्ड में एक भव्य भवन का आज लोकार्पण किया गया है, जिसमें कि 34 लाख की लागत से भवन बना है। हमारे जो एरिया है गरीब तबका है, गरीब तबका जो कि बड़ी बड़ी धर्मशाला या कोई मैरिज प्लेस वो नहीं कर सकते। यहाँ का जो मतलब ये भवन है गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी करे या कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम हो तो यहाँ कर सकता है। और मेरे वार्ड में ये बहुत ही सुंदर और भव्य हॉल का निर्माण हुआ है। टाउन की श्री छठ पूजा समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से राजेश स्वामी को समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा विंदेश्वर दास सचिव, मंतोष कुमार कोषाध्यक्ष, राजेश कुमार सह कोषाध्यक्ष, श्याम सुंदर उप सचिव और राजकुमार संगठन मंत्री, सोनू कुमार उप संगठन मंत्री, अमर मंडल प्रवक्ता और अलंकार सिंह सलाहकार, जोधा सिंह विधि सलाहकार, बबलू दास पांडाल प्रभारी चुने गए। नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश स्वामी ने बताया कि समिति की ओर से छठ पूजा महोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। छठ घाट की साफ सफाई, लाइटिंग व्यवस्था करवाने के लिए नगर परिषद सभापति से मुलाकात की जाएगी। जी, आज श्री छठ पूजा सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन की बैठक रखी गई है, जिसमें सभी सदस्य के बैठक के अनुसार सहमति से मुझे अध्यक्ष चुना गया है। और जैसे कि अभी आने वाले समय में जो छठ पूजा चल रही आने वाले हैं, उसके अंदर पूरे हम धूमधाम से व्यवस्था करवा के और इस छठ पूजा को हम जो भी सुविधा हमारी नगर परिषद के द्वारा मिल जाती है उसे हम प्राप्त करके उसे हम अच्छी तरीके से मनाए जाएंगे। और जो हमारे साथी सब आए हैं, इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। छठ पूजा महोत्सव के जरिए जैसे कि वहाँ पे कोई 2-3 समस्याएं हैं सर, जैसे कि वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी होती है हर साल, और पानी की व्यवस्था तो होती है। तीसरी व्यवस्था ये है कि सर वहाँ पे जैसे जब लेडीज़ और ड्रेस चेंज करते हैं उसकी व्यवस्था बहुत ही कम होती है और लाइटिंग व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब की बार क्या है कि सर इनको नगर परिषद के द्वारा उनको बढ़ाए जाने पर मतलब लाइटिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और ड्रेसिंग वाले रूम जो वो भी बढ़ाए जाएंगे और जगह जगह पर बनाए जाएंगे, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी की जाएगी सभी के अनुसार। इन सभी मुद्दों को लेकर हम विधायक जी महोदय से भी मिलेंगे और सभापति महोदय से भी मिलेंगे। जिले के गांव बहलोल नगर के राजकीय विद्यालय में बच्चे अर्पित के साथ मारपीट करने वाले बहुचर्चित मामले में सोमवार को शिक्षक अजय भादु को संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग द्वारा एपीओ किया गया। शिक्षक के एपीओ होने से संघर्ष समिति का रोष कम जरूर हुआ, परंतु आक्रोश अभिव्यक्त है। सोमवार को दलित समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। नशा मुक्त अभियान मानस के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की ओर से मंगलवार को टाउन के शोरगर मोहल्ले में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की ओर से नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।
हमें फैलाना है, नशे को दूर भगाना है, हमें फैलाना है, नशे को दूर भगाना है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान मानस के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता प्रोग्राम किए जा रहे हैं। उसमें आज सोरगर मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन में रैली निकाली गई, जिसमें मेन उद्देश्य है कि नशे के विरुद्ध जो सोच है उसको डेवलप करना और नशा ना करने से लोगों को के लिए प्रेरित करना। ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप हो जाएं, जिससे कि वो लोग नशे से दूर रहें, और जो नशा कर चुके हैं उनको छोड़ने के लिए जो हमारे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा हेल्पलाइन नंबर चालू की गई है, उसका लोग लाभ उठा सकें। उस पे जा कर के हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके काउंसलिंग कराई जाती है, जिसमें कि नशा छोड़ने के संबंध में जो परेशानियां आ रही हैं उनको उनसे भी। नौहर पुलिस द्वारा जुए सट्टे के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान जारी है। इसी कड़ी में डीएसटी के सहयोग से नौहर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक से काफी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। थाना अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी श्याम सुंदर के कब्जे से 1,08,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल तथा लाखों रुपए का ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब बरामद किया है। नौर थाने की टीम व डीएसटी ने मिलकर नौर कस्बे के अंदर श्याम सुंदर सन ऑफ हरिप्रसाद ब्राह्मण निवासी नौर कस्बा वार्ड नंबर 1 को ऑनलाइन सट्टा करते हुए गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,08,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं तथा 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिनमें सट्टे की रकम का भाईवाली का हिसाब किताब वगैरह है। यह कार्रवाई नौर पुलिस और डीएसटी द्वारा मिलकर की गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।